1930 से 32 के बीच आंदोलनकारियों के साथ पूज्य मोटा जुड़ गए और जेल में भर्ती होना पड़ा। तो साबरमती जेल में भीड़ बढ़े तो खेड़ा में डालो, और खेड़ा का भर जाए जेल तो बड़ौदा की जेल में, 3 जेलों में धकेलते हैं। जब कैदियों को बड़े दरवाजे के बीच से एक छोटी खिड़की जैसा दरवाजा, वहां से पसार करते, धड़ाक से डंडा ऐसा मारे कि बाँ पुकार जाए कैदी, दहशत फैल जाए। क्या क्या जुल्म किया अंग्रेजों। तो ये कैदियों की कतार में इनका 50वां नंबर था। किसका? पूज्य मोटा का। तो 50 नंबर मतलब इतना दूर थे, तो जिसको डंडा लग रहा था डंडे की आवाज और बाप रे, मर गए रे, हाय रे निकलती थी। 50 नंबर चलते चलते 8वें नंबर पे सोचा कि अपने को भी ये डंडा लगेगा। थोड़े शांत हुए तो आवाज आई, त्राटक कर। तो शिवराम भाई और दूसरे उनके 2 साथी थे, बोले आवाज आई तुमने सुनी? बोले हमने तो नहीं सांभड़ी। विठल भाई शिवा भाई दोनों से पूछा, बोले हमें तो नहीं सांभड़ी। तो देखा कि कोई भरम होगा। फिर इस 8 में से जब 7वां नंबर आया धड़ा, तो अंदर झटका लगा। फिर से आवाज आई कि त्राटक कर। समझ गए कि धुनी वाला बाबा केशवानंद। गुरु से एक बार दीक्षित होते हैं, परेशानी होती है, तो जब हम शांत होकर कुछ सोचते हैं समस्या के विषय में, तो गुरु तत्व व्यापक है, वो गुरु तत्व की कृपा है। केशवानंद बाबा ने, धुनी वाला बाबा ने मार्गदर्शन दिया। जब इनका वारा आया और डंडा लगने वाला है, तो डंडा मारने वाले की आंखों में अपनी आंखें मिला दी मनोबल से, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई डंडा मारने की। जमादार ने बोला क्या करता है, क्या डर गया कैदी से? लाओ मैं मारता हूं। तो जमादार के आंखों में आंखें डाल दी, तो जमादार भी थरथराया। जेलर के पास गए कि साहब ऐसा कैदी है कि हम डंडा नहीं मार सकते उनको। बोले ऐसा कैसा होता है, लाओ उसको। गालियां बोलते बोलते ले गए चुन्नीलाल जी को, मोटा महाराज, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक देखते देखते, तुम्हारे पास क्या जादू है, क्या है? बोले जादू वादू तो कुछ नहीं, हम भगवान का नाम लेते और एकाग्र होके देखा है भगवान, तो तुम्हारे में भी भगवान है, तो भगवान थोड़े हमारा बुरा चाहते। जब हम भगवान से बिछड़ते और मन बुद्धि में कपट में रहते हैं, तब दूसरों की मुसीबत हावी होती। भगवत सत्ता तो सब में एक है। तो जो अभी तू तड़ाके से बात करता था, वो जेलर बदल गया। बोले तुम इतने बढ़िया सज्जन आदमी हो, तो फिर ये सब अंग्रेज भारत छोड़ो वालों के झुंड में क्यों भर्ती हुए? बोले मैं देखा था कि चलो देश की आज़ादी में थोड़ी सेवा हो जाए, और मान अपमान होता है तो शरीर का होता है, मन का होता है, जरा प्रैक्टिकल अनुभव करना था, इसीलिए उसने रजिस्टर मंगाया कि यदि नंबर 100 आध्यात्मिक व्यक्ति है और इसको क्लास 1 का भोजन और व्यवस्था दी जाए, C क्लास के, और कैदियों जैसा इनसे व्यवहार न किया जाए। तो भोजन में गुड़, फल, दूध, बूट सब हो गया। वो दूसरों को बांट देते और C क्लास वालों का जो मिलता था उनसे ले लेते थे। तो ऐसे महाराज के पास गए, तो महाराज ने कहा जो गुरु से जुड़ता है तो गुरु उसको प्रेरणा देता है, और अंत समय भी जो गुरु के भक्त हैं, गुरु तत्व उनकी रक्षा करता है। तो फिर मोटा महाराज को हुआ कि ये बाप जी अपना प्रभाव दिखाने के लिए बोल रहे। ऐसा होते ही धुनी वाले बाबा ने कहा कि पास में जो गांव है ना, उधर एक आदमी कह रहा है, जाओ उधर, उससे जरा मिलो और वो क्या होता है देख के आओ। गए, गांव में पता लगा दिया कौन है, कह रहा है मृत्युशैया पे पड़ा है। वो जाके खड़ा हुआ तो आदमी बोल रहा है कि मैंने तो ऐसा किया, कोई सत्कर्म नहीं किया, हाय मेरा क्या होगा। अपने को कोसता जा रहा है और बिल्कुल रिबा रहा है। ऐसे रिबाते और जैसे आदमी अर्ध पागल अवस्था में बोलता है कि हमारू कोई नहीं, आम तेम ऐसे करते करते याद आया कि बाबा कोई नहीं खरू, पण मैं तो तमने संत मानीने प्रणाम कर्या छे।
હવે આ અણીની વેળાએ તમે મારી સાથે नहीं आओ, तुम मेरे साथ नहीं आओगे, मेरी रक्षा नहीं करोगे, वो धूनी वाले बाबा, ए बाबा 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 बोलते बोलते उसके आवाज में बदलाहट आ गई। जो आक्रांत था, पीड़ा थी, वो हट गई और धीरे धीरे प्रेम और सांत्वना है। ऐसे करते बाबा मैं आपका हूं, बड़ी कृपा हो रही। मानो बाबा का हाथ उनके सिर पर घूम रहा है। ओम बाबा शांति, सब माफ हो गया बाबा, मेरी दुर्गति तो नहीं होगी ना, आपकी कृपा हो गई, अब मैं तो बाबा का हूं, प्रभु का हूं। ऐसे करते करते वो आदमी शांत होकर मरा। और पूज्य मोटा आए, धूनी वाला बाबा तो अपने आश्रम में। बोले क्या देखा तुमने? बोले ऐसे वो अशांत था, दुखी था, और आप संत पुरुष का चिंतन करते, उसकी चिंतन की धारा बदल गई। और आपका चिंतन क्या, तो आप तो आत्मा परमात्मा से जुड़े हैं, तो आपकी सत्ता मानो उसके सिर को सहला रही है और उसकी मौत सुधर गई। बोले मैं बोलता था, तेरे मन में शंका हुई, इसीलिए भेजा तेरे को। साधु ते होवे न कारज हानि। तो अपने अंदर ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर का माधुर्य है, और ईश्वर का चिंतन करेंगे नहीं। भजनते माम दृढ़ व्रता, दृढ़ता से ईश्वर का भजन और ईश्वर का होना हमारे साथ है। मरने के बाद हम ईश्वर के पास जाएंगे तो वर्तमान ईश्वर का हम अनादर करते हैं। भूतकाल में हमने दुख देखे हैं तो वर्तमान काल में चैतन्य की शांति का हम अनादर करते हैं। हमारू कोई न थी, ऐसा करके हम भगवान के साथ का नाता काटते हैं। बाहर का कोई भी नहीं हो, फिर भी भगवान तो हमारे थे, हैं और रहेंगे। और गुरु से दीक्षा लिए तो गुरु कल भले शरीर से दूर है, फिर भी गुरु की सत्ता से जुड़े, भगवत सत्ता से जुड़े, मंत्र दीक्षा से जुड़े हैं, तो कभी अपने को अनाथ, असहाय, तुच्छ, दीनहीन मानकर निराश नहीं होना चाहिए। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि जन्मजात अंधा बालक, 5 साल की उम्र में पिता मर गए, अकाल पड़ा, माता उस बच्चे को, अंधे को जंगल में छोड़कर, भाई मैं नहीं पाल सकती, कैसे भी अपना शरीर घसीट के चली गए। अंधा बालक सोचता है कि भगवान ही मेरे हैं, ऐसा करके शांत हो जाता है। आप प्रार्थना करते करते शांत हो जाओ 9 बार, आपकी प्रार्थना फल जाएगी। बड़ा बंधन कपाता जैसे। और कितना बड़ा भारी भविष्य में बंधन होने वाला था, तो अभी थोड़े बंधन के सारे बंधन कट रहे हैं। तो कभी कभी बड़े बड़े हरिश्चंद्र राजा जैसों को भी तकलीफ आती है, तो बड़ी तकलीफ काटने के लिए भगवान यहाँ तकलीफ देके शुद्ध कर देते हैं, सोने को तपाकर शुद्धिकरण कर देते हैं।